Good evening and Jain बच्चों. Today I will be showing questions both in Hindi as well as English language. So English language children also see this video. बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं. बच्चों आप जानते हैं कि मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं, यानी कि नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं. आज मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है. और ये पेपर बच्चों देखिए, आपको कंफर्म जो भी बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं 13 नवंबर को, जो कि उत्तर प्रदेश के बच्चे देने जा रहे हैं. साथ ही साथ बच्चों 20 नवंबर को आपको हरियाणा का है, ठीक है, और उत्तराखंड राज्य का भी है, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस हैं. अभी मैं इसका मैट का नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आंसर्स दिखाऊंगा. बच्चों मैंने कई क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में आप जाएं. मैं प्लेलिस्ट हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेरे रहता है वीडियो के, और साथ ही साथ जो आप क्वेरी कभी भेजते हैं तो उसमें भी मैं सब में दे देता हूं, ठीक है. तो आप प्लेलिस्ट से जाकर जिस भी सब्जेक्ट की ज़रूरत है आपको, सामाजिक विज्ञान की, विज्ञान की, चाहे गणित की, चाहे मैथ की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो आप उसके वीडियोस देख सकते हैं. मैंने विधिवत जो भी मैथ के क्वेश्चंस आते हैं 14 चैप्टर्स, उसको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है. और आज मेरा ध्येय ऐसे उत्तर बताने का रहेगा, जहाँ जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ थोड़ा समझाना है तो मैं वहाँ समझा दूंगा. क्योंकि आज मैं बच्चों सैट के जो पूरे क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ. वैसे ही मैं अगले वीडियो में मैथ के 90 क्वेश्चंस पूरा मैं बताऊँगा, ठीक है. तो आप उत्तर एकदम उसके सही है, आंसर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है. बच्चों कई बार होता है, आप लोगों के कमेंट में देखता हूँ, सर आपने जो बताया 13 का ए होगा, बी नहीं होगा. तो कोई भी देखे बच्चों, मैं अपने हिसाब से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सही बताऊं. हो सकता है आप किसी और एंगल से देखे हो तो आपको उत्तर सही मिला हो, या किसी बुक में आप मिलाते हैं तो बुक का आंसर आप बोलते हैं हाँ बुक का तो सही होगा, सर ने गलत बताया. तो ऐसा नहीं बच्चों, बुक में अक्सर गलत चीज़ें रहती हैं. अगर गलती हो भी जाती है तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देता हूँ कि ये बच्चों गलती हो गई, इसको देख लीजिएगा. तो जहाँ कमेंट होता है सबसे ऊपर मेरा पिन आपको मिल जाएगा कि यहाँ गलती हुई है. कुछ 1-2 वीडियोस में मैंने ऐसा किया जहाँ गलती हुई थी बोलते समय, या गलती से आँख के धोखे से हो गया था बच्चों, ठीक है, या बोलते समय हो जाता है, ठीक है. तो उसको आप ध्यान दीजिएगा. और आइए आज का मैं फिर सैट का वीडियो पूरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिससे आपका ये इसको प्रैक्टिस पेपर की तरह मान के चलिए. आप क्या करेंगे, वीडियो को क्वेश्चन आपने जैसे पढ़ा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और पॉज करने के बाद उसका आंसर देखिएगा, ठीक है. और आप इसके लिए बच्चों इसका वो मत कहिएगा सर इसका पीडीएफ दीजिए. आप अभी इसी में प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप जान पाएंगे आपका उत्तर क्या निकला, मैंने क्या उत्तर बताया. फिर आपके जितने नंबर आएंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर 90 में से हमारे 70 सही हैं, या 75 सही हैं, या 50 सही हैं, या 85 सही हैं. जो भी नंबर आया बता दीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है बच्चों. तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. बच्चों ये देखिए स्कोलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सैट कहते हैं इंग्लिश में, बार बार मैं बताता हूँ, या शैक्षिक क्षमता परीक्षण. तो आइए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा. द चिल्ड्रन दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम दे कैन रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ओके, आई विल रीड द हिंदी वर्जन, ठीक है, एंड आई विल टिक बोथ द आंसर्स. ओके, विच एवर द क्वेश्चन विल बी इंपॉर्टेंट यू विल नोट डाउन इन योर कॉपी. तो बच्चों जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आप उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा था. तो बच्चों इसमें सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह की लक्ष्मी सहगल. तो 91 का है आपका 3 भगत सिंह. ओके, फिर है द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, वह स्थान जहां पर भूकंप पैदा होता है. तो बच्चों वह है फोकस, ठीक है. ये एकदम एग्जैक्ट आंसर्स हैं, जो नहीं आता हो आप नोट करिए. इसमें मिक्स है बच्चों, गणित भी इसी में, क्योंकि आपको पता है सैट में गणित भी आता है तो बीच बीच में गणित के भी प्रश्न आते हैं. परिमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या है. तो आपको पता है बच्चों कि किसी संख्या में अगर हम 0 को प्लस करते हैं तो वही संख्या होती है, तो वही उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है. क्वेश्चन 94, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण की गणना करें. ठीक है बच्चों. इसका बच्चों इस तरह के प्रश्नों को मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है. कह रहा है कि आपतित कोण जो है वो 50 डिग्री है, तो ये परावर्तित कोण कितना होगा. तो बच्चों होगा वो 100 डिग्री, ठीक है, वो होगा 100 डिग्री. इसका उत्तर है बच्चों 4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 95 आइए. टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी. ठीक है, एकदम अलग क्वेश्चन है. ये है वुड्स स्टील से बच्चों बनी थी. निम्न में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है, यानी कि कमर्शियल वैल्यू है. तो 96 का है बच्चों
3 सूती वस्त्र। बर्फ का चलना कठिन है, बर्फ पर चलना कठिन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज। आपको पता है बच्चों को हम लोग चलते कैसे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, यानी कि घर्षण की वजह से चलते हैं। तो इसमें चलना क्यों कठिन है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हमें कम मिलता है, घर्षण कम मिलता है। ठीक है, अक्सर आप लोग छोटे बच्चे या किसी हम लोग भी देखिए फिसल जाते हैं पानी पे, जब हम चलते हैं अक्सर हमारी चप्पल फिसल जाती है, तो उसका भी कारण बच्चों वही घर्षण ही होता है। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर है फ्रिक्शन इज लो। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ संसाधनों के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं, विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये जो है जल जो है अनवीकरणीय संसाधन, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है और बाकी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों उपरोक्त सभी। ये आपके जनक शैल भी हैं, वनस्पति जात भी है और साथ में जलवायु भी है। क्वेश्चन नंबर 100, ये सब बच्चों देखिए एकदम अलग क्वेश्चन है, आपको भी लग रहा होगा। फिर क्वेश्चन 100 है, वे जानवर जो बच्चा पैदा करते हैं कहलाते हैं। तो 100 का है ये बच्चों बच्चा जनने वाला, और इंग्लिश में होगा यही वाइवी पैरस। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, हिंदी वाला आसान था। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 350 सेमी, वर्गाकार है तो भाई पता है कि इसका परिमाप जो है 320 है, तो उसकी भुजा का माप सेमी में क्या होगा, क्या करना है, बस 4 से आप भाग दीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा 101 का आपका 2। क्लियर है, काफ़ी आसान था ये वाला क्वेश्चन। महात्मा गांधी चंपारण यात्रा क्यों गए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चंपारण में नील बागान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए। बच्चों इसका देखिए जो अनुवाद है वो थोड़ा सा गलत हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश आप वर्जन देखते हैं तो टू सी द प्लाइट्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण, मतलब जो पौधा उगाते थे, ठीक है, माली जो थे या प्लांट को उगाते थे, माली होगा कि दुर्दशा देखने के लिए वो चंपारण यात्रा पर गए थे, ये था बच्चों। ठीक है, फिर है 103, पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं। पाई चार्ट आपको पता है, अपने हिस्टोग्राम बार ग्राफ ये सब पढ़ा होगा। तो 103 का है बच्चों 2 कोण, क्योंकि पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, कोण की सहायता से ही तो दिखाते हैं, ये इतना ये इतना ये इतना। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 104, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई। एकदम अलग क्वेश्चन है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में मैंने बताया था 1929 के पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी और हमारा झंडा वहाँ रावी नदी के तट पे फहराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 105, किस चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं या अंगे आवश्यक हैं। तो 105 का है बच्चों 2, मतलब 5। अब देखिए निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये भी अलग क्वेश्चन है बच्चों। क्लोरीनेशन, मतलब जो क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है ना, तो उसको आप याद रखिएगा। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ है, लॉर्ड डलहौजी। 108 है, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया और 10 साल की सज़ा दी गई। अब आपको पता है ये हमारी भारत की प्रथम क्रांति थी। ठीक है, तो 108 का है बच्चों 85। मंगल पांडे के जरिए विद्रोह स्टार्ट हुआ था। लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी। 108 का है बच्चों 1886 में। अब देखिए इसमें मान निकालना है। अब ये हल करके तो मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको जरूरत होगा तो आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 110 बताने के लिए काफ़ी ईजी है बच्चों। ठीक है, और इस y को इधर ले आएंगे 3y हो जाएगा, इसको ले जाके उधर घटा देंगे, यही करना है आपको। ठीक है, 2y प्लस y किए तो क्या हो गया, 3y हो गया। तो 3y बराबर, और ये 26/3 माइनस 5/3, ये तो ऐसे ही हल हो गया। देखिए 21/3 आया, इसका 7 उत्तर आएगा बच्चों, ये कट जाएगा। 110 का है आपका 4, 7/3 आएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी नीचे है। ये वाला भी तो 3 आएगा, एलसीएम वाला। ठीक है, ये आपका 3y बराबर कितना आया, 21/3 आया घटाने पे। ठीक है, ये भी तो 3 गया, ये भले 7 कट गया, तो आया कितना 7/3, तो इसका उत्तर होगा 4। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर 4। 111 है, ये किसने कहा शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ये हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था। फिर है 112 आपका, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त की। देखिए सबसे पहले यहीं पे बंगाल में इजाज़त दी गई थी व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को, और ये मुगल बादशाह ने दी थी। ठीक है, ये 112 का है बच्चों 4 शाहजहां। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका गुणनखंड निकालना बच्चों इजी है, वर्गमूल आपको याद ही है, ये 7 का है और ये 6 का है। इसी के जरिए ये फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा a² - b² वाले फॉर्मूले से, a + b और a - b। तो आप कर लेंगे। इसका आंसर बता दूं 113 का है बच्चों 3। ठीक है, अब देखिए ये 114 है, एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी आपको पता ही है। रेक्टेंगल है या आयत है, तो भाई उस हिसाब से आप लेके इसको, बहुत आसान है, हल कर दीजिएगा। 114 का है 2। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा सर बता दीजिए उसको। ठीक है, इसका घन क्या होगा, तो 115 का इजी क्वेश्चन है ये बच्चों, ये है आपका 4.913। 115 का है 2। फिर है 116, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% विज्ञान में अच्छे हैं, कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं, कुछ नहीं करना है, 50 का 40% आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आया 20। ठीक है, 20 को घटा दीजिए 50 में से, तो 116 का क्या आएगा आपका तीसरा उत्तर है। तो काफ़ी आसान है। बेलनाकार आकृति का उदाहरण है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल जो होते हैं शेप्स, उसका एग्जाम्पल है आपका ऑल ऑफ द एबव। क्यों, पाइप भी है, गैस सिलेंडर भी है, कोल्ड ड्रिंक की कैन भी है, सभी तो मिलते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए ये वाला, एक बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर तथा उसकी त्रिज्या इतनी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। काफ़ी आसान है ये भी बच्चों, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। 118 का है आपका 1। फिर है वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है, तो प्लॉट की भुजा क्या होगी आपको पता है, बस इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग मूल निकालना है 2401 का। तो 119 का है आपका 49 मीटर। ठीक है, अब ये वाला एक्सपोनेंट का है, कई बार मैंने सवाल इस तरह के बताए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें m की वैल्यू, m का मान होगा आपका तीसरा यानी कि 1। फिर 121 का, यदि x और y समानुपाती हैं तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें बच्चों 121 का 4 है, x बटा y हमेशा क्या होगा आपका कांस्टेंट रहेगा या स्थिरांक रहेगा। ठीक है, 122, एक मानचित्र पर पैमाना 1/300 दिया गया है, तो शहर मानचित्र पर 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसके बीच वास्तविक दूरी कितनी है, तो ये बच्चों आएगा आपका वास्तविक, काफ़ी अलग क्वेश्चन है, 1200 किलोमीटर, क्योंकि पैमाना क्या दिया गया है, 1 पर 300 दिया है, तो 4 पे कितना दिया जाएगा, बस इससे गुणा कर दिए, 4 तरीके 1200 किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का है, सोचिए मैथ इसमें आ गया है। दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो बच्चों 123 का है आपका 4 यानी कि 1 ही आएगा बच्चों इसमें। अब है क्वेश्चन 124, ये देखिए बराबर है, ये स्टैंडर्ड मान है, मानक वैल्यू है, कल ही मैंने इसका एक और क्वेश्चन आपको समझाया था, तो ये आएगा पहला वाला इसका उत्तर है। इनको मिलाने पर ये देखिए कोऑर्डिनेट वाला है, -1 आपका इस वाले में आएगा। ठीक है, 0 0 यहाँ आएगा, 3 3 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, तो कैसी रेखा हमें मिली, 125 का है आपका 4, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। ठीक है, बेशक मैंने ऐसे दिखा दिया है, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी बच्चों। ठीक है, फिर है कैलिको शब्द किससे निकला है, तो ये बच्चों 126 का है आपका 1 कैलिकट से। आपको पता है कैलिकट क्यों फेमस है, यहाँ पे वास्को डी गामा सबसे पहले जो पोर्चुगीज था वो यहाँ पर आया था। ठीक है, यदि 504 + p एक घन संख्या है जिसका घन मूल p है, तो p का मान क्या होगा, तो ये भी बच्चों इजी क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी इजी लगे इसके क्वेश्चंस, और जगह के हार्ड आते हैं थोड़े से। ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वे महिलाएं और पुरुष जो लौ अयस्क का भार सिर पर रख कर ढोते थे क्या कहलाते थे, तो 108 का है बच्चों 2 अगारिया। अंग्रेजों का विश्वास था कि सर्वेक्षण जरूरी होते हैं, 129 का है 3, अच्छी तरह से शासन करने के लिए, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
यदि संख्या 9 से भाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 130 का है 4 बच्चों 4। फिर है 131, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी हैं, जल की उपलब्धता, बाजार पास होना चाहिए, कच्चा माल भी उपलब्ध होना चाहिए उस चीज़ को बनाने के लिए। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो काफ़ी बार बताया गया है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये है हमारे स्पीकर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 133 देखें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? तो 134 का है बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इनमें से कौन सा देश कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है? तो बच्चों 135 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये है बच्चों ब्राज़ील, ओके। ये काफ़ी अच्छा है, ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बच्चों इसका आंसर है जनसंख्या पिरामिड से हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय के स्तर और स्वास्थ्य दशाओं का बोध होता है, ये एकदम गलत है। बाकी के सब सही हैं, बाकी के 3 जो हैं वो सही हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके। 137, FIR कौन दर्ज करता है? तो FIR पता है, जब कोई भी घटना हो जाती है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस इसको दर्ज करती है, फर्स्ट इम्प्रेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है FIR का, ठीक है। 131, विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं बच्चों, इसका मतलब ये है। तो 138 का है बच्चों 4, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 139 है बच्चों, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो बच्चों आप सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बस जजमेंट सुनाता है, सर्वोच्च संस्था जहां कानून बनता है वो बच्चों है हमारी संसद, ठीक है। और संसद में भी जान लीजिए, लोकसभा राज्यसभा जब पास कर देती है तो प्रेसिडेंट और वो हेड होते हैं, जब वो साइन जब तक नहीं करते हैं तब तक वो कोई भी कानून नहीं बनता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अलग से आ सकता है। भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया था? तो 140 का है बच्चों 2, 2005। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है, काफी इंपॉर्टेंट है, 141 का, ये देता है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ का, ओके। इसके बाद है ये देखिए बच्चों मिलाना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। तो इसमें 142 में अगर हम मिलाते हैं 142 का आपका आंसर आएगा 1। महाराष्ट्र का तारापुर में, ये जितने हैं बच्चों ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, यहाँ बिजली बनती है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है आपका नरौरा, ठीक है। कर्नाटक का है आपका कैगा, और तमिलनाडु का है बच्चों कलपक्कम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा बदल के आया है, ये है हमारी प्रस्तावना जो मैंने आपको अलग से याद कराई है, द प्रेम्बल, ठीक है। निम्न में से किसे सुनहरा देश रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा बच्चों पटसन को कहा जाता है, जूट को, जिसकी बोरी बनती है। फिर है विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? सबको पता है बच्चों भोपाल की गैस त्रासदी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। 145 का आपका है 3, ठीक है। अब है 146, कौन सी संस्था गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप जगह जगह कहीं भी गए होंगे तो सुलभ शौचालय आपने सुना होगा ना, तो सुलभ नाम है। निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण एक उपयुक्त तरीका नहीं है? तो यह है बच्चों वनोन्मूलन, यानी कि डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों को खत्म करना, ठीक है। 148 है, इनमें से कौन सा खनिज अलोह धात्विक खनिज है? तो ये 148 का है बच्चों 4, तांबा, बाकी सब जो हैं वो फेरस के हैं, ठीक है। 149, निम्न में से किन उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है? तो 149 का थी सहकारी उद्योग, यानी कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। फिर है 150, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य में है? तो ये बच्चों कई बार मैंने बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है।
उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थक करता है और जहाँ जीवित जीव मौजूद हैं। तो आपको पता है बच्चों हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग जीवमंडल है, ये बायोस्फीयर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है, पहले भी मैंने बताया है, और इससे लोग मर भी जाते हैं, अभी कल ही थी ये बताया था मैंने वीडियो में, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ऊन के सदृश दिखने वाला संश्लेषित रेशे का नाम बताइए, यानी कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। तो ये है बच्चों एक्रिलीन, 153 का है आपका 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अम्ल वर्षा के मुख्य घटक है, देखिए काफ़ी बार मैंने बताया हुआ, ये अलग से क्वेश्चन भी आ गया है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि SO2 और NO2, इस रूप में भी आ सकता है बच्चों, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 155 है। वह सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये बच्चों आपको पता है क्लोरोफिल शैवाल अलगी में होता है। ठीक है, तीसरा उत्तर इसका सही है, 155 का 3। 156 मनुष्यों में निषेचित अंडे का विकास होता है, 156 का है बच्चों 4, गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में। लौह का गैल्वेनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है बच्चों, ये है जिंक, ZN भी लिखा हो सकता है। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र बच्चों पता है क्रोमोसोम जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपका नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में। ठीक है, सेल का पार्ट है ये नाभिक, पता होगा आपको। जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंब के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा होगा, काफ़ी बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बच्चों। ठीक है, ये होगा मादा, जब X और X मिलते हैं मादा, जब X और Y मिलते हैं तो नर। ठीक है, ये क्लियर है, मैंने कई बार समझाया हुआ है आपको। एक प्लास्टिक जिसे उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये है बच्चों हमारा बैकलाइट, जो कुकर के ढक्कन में यूज होता है, बाकी को किया जा सकता है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। ये भी देखिए बैकलाइट का क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 161 का है बच्चों 2, और लवलीकरण यानी कि डीसैलिनेशन। मोटर कार के बम्पर और दरवाजे के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, क्योंकि सबको पता है ये जल्दी धूमिल नहीं होता, चमकता है बच्चों। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 162 का 3rd। 163 सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा कौन है, सूर्य के बाद। ठीक है, तो 163 का है बच्चों 4, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये जो तारा है सबसे पृथ्वी के पास सबसे पास का तारा सूर्य है। ठीक है, इसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सबसे पास है। ये काफ़ी अलग क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। घर्षण को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस बाई, तो 164 का 2, सतह पर खुरदरा बनाकर। ठीक है, कम नहीं करते हैं, उल्टा ये बढ़ जाता है। अगर सवाल है कि बढ़ाया कैसे जाएगा तो इसको याद रखिएगा 2 को। ठीक है, 165 ये है प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, काफ़ी बार बताया मैंने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, 165 का आपका 2 हो गया। सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों, बताया हुआ मैंने, सोडियम। ठीक है, फिर है चांद पर बम फटता है, ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बच्चों आपको साफ साफ पता है ध्वनि जो है निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है, ध्वनि सुनाई नहीं देगी। देखिए चालाकी वाला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर ये देखिए, ये है इसके बाद 20 ग्राम द्रव्यमान एक पुस्तक को एक मेज पर रखा गया, मेज पर पुस्तक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 168 का है बच्चों 1, 0.2 न्यूटन। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक फाइबर है, तो 169 है बच्चों ऊन यानी कि उल। 170 काफ़ी समय ज़्यादा हो रहा है बच्चों। निम्न में से किस गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने में किया जाता है, काफ़ी बार बताया, देखिए ये है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा सूक्ष्मजीव एड्स का कारण बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, एक वायरस है। फिर है सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है बच्चों, ह्यूमस। काफ़ी अलग क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। 172 का 3। वनों की सफाई को क्या कहा जाता है, तो 173 का वनों की कटाई। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, 174 का आपका 4 अंग बनाते हैं। ठीक है, फिर है ये देखिए 2 समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोणों पर रखा जाता है, किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी। तो बच्चों एकदम अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 175 का है आपका 2, 30 डिग्री। ओके,
अब देखिए 176, निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। ठीक है, 176 का है बच्चों 2। सबसे पहले है आपका पृथ्वी, नंबर 3 है मंगल, उसके बाद नंबर 4 है बृहस्पति और यह है यूरेनस। इसका बच्चों याद रखिएगा, सूरज से जैसे जैसे ग्रहों की दूरी बढ़ेगी उसका समय क्रम बढ़ता जाएगा, उसी क्रम में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। समझ लिया आपने, ग्रह के नाम कोई भी बदल के आ सकते हैं, बुध आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा उसमें। सीटी ध्वनि पैदा करता है क्योंकि, काफ़ी अलग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी करिए आप। 177 का है बच्चों आपका 2, हवा कंपन करती है। ठीक है, 178, किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? काफ़ी अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कैलोरी मान। जंग क्या है बच्चों? जंग जो है एक आयरन ऑक्साइड है, आपको पता है, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। ठीक है, फिर है पोषक तत्वों के से भरपूर रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये है बच्चों उर्वरक। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं मैट का भी वीडियो बता के डाल दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।